सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा, श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, प्रिय सनातन धर्म प्रेमियों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसे लेकर समाज में अनेक भ्रम और भ्रांतियां फैले हुए हैं। मृत्यु भोज और ब्राह्मण भोज का महत्व। सबसे पहले समझिए, सनातन धर्म में मृत्यु भोज का उद्देश्य दिखावा या धन का प्रदर्शन करना नहीं है। इसका मूल उद्देश्य पितरों के प्रति श्रद्धा प्रकट करना है, समाज के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना है और धर्म के प्रति समर्पण प्रकट करना है। दोस्तों, शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण, मनुस्मृति और अन्य धर्म शास्त्रों में श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोजन का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है, श्रद्धया दीयते यतः यतः श्राद्धम, अर्थात जो कार्य श्रद्धा से किया जाता है वही श्राद्ध है। दोस्तों, ब्राह्मणों का महत्व क्यों बताया गया है? दोस्तों, प्राचीन काल में ब्राह्मण केवल एक जाति नहीं थी, बल्कि वेदों के ज्ञाता थे, यज्ञों के संचालक, धर्म और ज्ञान के संरक्षक माने जाते थे। दोस्तों, श्राद्ध क्रम में ब्राह्मणों को भोजन कराने का उद्देश्य यह था कि वह वेद मंत्रों द्वारा दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करे, धर्म और ज्ञान की परंपरा जीवित रखे, दान और सत्कर्म के माध्यम से पुण्य का संचय हो। शास्त्रों में ब्राह्मण को देवताओं और पितरों तक शुभ संकल्प पहुंचाने वाला माध्यम कहा गया है। दोस्तों, इसलिए ब्राह्मण भोजन का महत्व सम्मान, ज्ञान और धार्मिक परंपरा से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें दोस्तों, तो अब प्रश्न उठता है कि इसका वैज्ञानिक आधार क्या है। तो पहला वैज्ञानिक आधार है दोस्तों, सामूहिक शोक सहयोग, ग्रीफ सपोर्ट। मृत्यु के बाद परिवार वाले गहरे मानसिक तनाव में चले जाते हैं। दोस्तों, जब रिश्तेदार, मित्र, समाज के लोग एकत्र होते हैं तो परिवार को भावनात्मक सहारा मिलता है। दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है कि सामूहिक समर्थन दुख से उबरने में मदद करता है। दोस्तों, दूसरा, दान और परोपकार का प्रभाव। वैज्ञानिक शोध बताते हैं दोस्तों कि दान और सेवा करने से व्यक्ति के मस्तिष्क में सकारात्मक हार्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और डोपामिन का सीक्रेशन बढ़ता है। दोस्तों, जिससे मानसिक शांति और संतोष की भावना आती है। तीसरा, मंत्रोच्चार का प्रभाव। वेद मंत्रों के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे मन को एकाग्र करती है और शांत रहने में सहायता देती है। दोस्तों, इस कारण श्राद्ध क्रम में वैदिक मंत्रों का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, सनातन धर्म कभी भी कर्ज लेकर दिखावटी मृत्यु भोज करने की शिक्षा आप लोगों को नहीं देता है। दोस्तों, यदि परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो सादगी से श्राद्ध, तर्पण, ब्राह्मण भोजन, गरीबों की सहायता या गो सेवा भी पूर्णतः धर्म सम्मत मानी जाती है। मतलब धर्म शास्त्र कभी भी ये नहीं कहते हैं, कोई भी वेद, पुराण, धर्म शास्त्र ये नहीं कहेगा कि आप कर्ज लेकर मृत्यु भोज दीजिए या कर्ज लेकर किसी के बेचारे का मृत्यु का जो कार्यक्रम होता है उसको करिए। कर्ज लेने के लिए कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं कहा गया है। अंतिम संदेश दोस्तों, मृत्यु भोज का उद्देश्य पेट भरना नहीं होता है, बल्कि श्रद्धा प्रकट करना होता है। दोस्तों, ब्राह्मणों का सम्मान जाति के कारण नहीं, बल्कि ज्ञान, वेद और धर्म की परंपरा के कारण किया गया है। दोस्तों, और सबसे महत्वपूर्ण, पितरों की सच्ची सेवा केवल भोजन कराने में नहीं, बल्कि उनके आदर्शों पर चलने, दान करने, अच्छे कर्म करने में है। दोस्तों, आइए हम सनातन धर्म की परंपराओं को समझकर अपनाएं, अंधानुकरण नहीं बल्कि ज्ञान और श्रद्धा के साथ में उनका पालन करें। ओम पितृभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री कृष्णा। भारत माता की जय।